हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्राफ्ट विद नीतू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले कई वीडियोस में देखा कि मैं दिवाली से रिलेटेड आपको डीआईवाई बताते आ रही हूँ, तो उसी सीरीज़ में आज भी मैं आपको दिवाली से ही रिलेटेड दो बहुत ही सुंदर डीआईवाई बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डीआईवाई मेरी एक बहुत सुंदर रंगोली है जो कि मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का एक पीस लिया है और उसको सर्कल में काट लिया है, और अब इसके ऊपर मैं ये जेसो अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि बाद में कलर करूँ तो अच्छा हो सके। तो मैंने ये दो कार्डबोर्ड के पीसेस तैयार किए हैं और दोनों पे मैंने ये जेसो अप्लाई कर लिया है। अब बीच से इसका सेंटर लेते हुए मैं इस पर थोड़े थोड़े दूर पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपके पास कंपास ना हो तो आप कोई प्लेट वगैरह रख के भी ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और अब मैं इन सर्कल के अंदर पेंट कर दूंगी। जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे सर्कल्स को पेंट करके मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और अब इसी तरह दूसरा जो कार्डबोर्ड भी मैंने तैयार किया है उसको भी कलर करके कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट करने के बाद इस पर वार्निश करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपका कलर सिक्योर हो जाए। और अब मैं इस पर कुछ मिरर वर्क करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ग्लू लिया है और फैब्रिक ग्लू की सहायता से मैं इन मिरर को पेस्ट करते जाऊँगी। अब दूसरे पीस पे भी मैं इसी तरीके से सेम सारे मिरर लगा लूँगी। तो देखिए ये दोनों पीस बनके कैसे तैयार हो गए। अब जो हमारे घर में हम दीपावली पे ये माला सजाते हैं आर्टिफिशियल फूलों वाली, वो पड़ी हुई थी, तो उसके मैंने ये सारे फ्लावर्स निकाल लिए हैं और इनको हाफ कट कर लिया है। इसमें ऑलरेडी स्टेपल किया हुआ रहता है लेकिन फिर भी मैं स्टेपल कर दे रही हूँ बीच से जिससे कि इसकी लीव्स निकल के बिखर न जाएँ। और अब इन आधे कटे हुए फूलों को मैं ग्लू गन की सहायता से इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ चिपका दूंगी। अगर आपके पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऊन के फ्लावर बना करके भी लगा सकते हैं या पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। लगाते हुए देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। लग रही है ना बहुत सुंदर रंगोली। आप इसको कहीं भी उठा करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस रंगोली के बीच में दिया जलाना तो ज़रूरी है, तो उसके लिए भी हम दियों को कलर करेंगे। तो ये कुछ पुराने दिए मेरे पास पड़े हुए थे तो उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जेसो या वाइट एक्रिलिक करना ज़रूरी होता है क्योंकि दिए कलर बहुत सोखते हैं, और वाइट एक्रिलिक कलर या जेसो अप्लाई कर देने से कलर भी अच्छा आता है, निखर के आता है। तो इस तरीके से एक मैंने ऑरेंज और एक पीले रंग का इसको तैयार कर लिया है। अब सेम जैसे मैंने वो पूरा सर्कल बनाया था, अब उसी तरीके से कार्डबोर्ड का हाफ सर्कल मैं बना लूँगी और इसको भी सेम उसी तरीके से इस तरह डेकोरेट कर दूँगी। तो मिरर और फूलों से डेकोरेट करने के बाद ये भी देखिए ये पीस बन के तैयार हो गया है और ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसके किनारे पे मैंने एक पतली सी लेस लगा दी है जिससे कि ये देखने में सुंदर लगे, और इसके लिए भी मैंने ये दिया तैयार कर लिया है। तो देखिए ये रंगोली बनके कितनी सुंदर हो गई है और एकदम रेडी टू यूज़ रंगोली है। आप जहाँ मन करे अपने घर में इसे उठा करके कहीं भी सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, और बाद में आप इसे वॉल डेकोर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो ये एक बहुत ही सुंदर वॉल हैंगिंग है। इसके लिए मैंने ये वेलवेट का मेरे पास कपड़ा था उसको यूज़ किया है, तो उसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। और अब इसके पीछे मैं ये पतली वाली जो बुकरम आती है जो कि आयरन करने से चिपक जाती है क्लॉथ में, तो वही लिया है और उसको पीछे चिपका दिया है। अब ऊपर के हिस्से को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें पीछे से चिपका देंगे जिससे कि इसमें डोरी या कोई भी लकड़ी वगैरह या कुछ भी इसमें इंसर्ट किया जा सके। फिर इसे गोटे से चारों तरफ से ऐसे मैं डेकोरेट कर दूंगी। ऊपर ये मेरे पास कलरफुल लेस पड़ी हुई थी उसको भी मैं लगा दूंगी। आप चाहें तो
पीछे जो मैंने फ़ोल्ड करके चिपकाया है ग्लू गन से, तो आप उसको स्टिच भी कर सकते हैं, इससे और मजबूत हो जाएगा। और ये मेरे पास एक गणपति जी की फ़ोटो पड़ी हुई थी, जिसको कि मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर लिया और कुछ रेड कलर से डिटेलिंग कर दी, जिससे कि इनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। और इस तरीके से साइड में भी गोटे के फूल और कुछ मोती लगा के मैंने इनको डेकोरेट कर दिया है। अब मैं ये डोरी, गोल्डन डोरी की सहायता से यहाँ पे शुभ लाभ लिख रही हूँ। तो ग्लू गन की सहायता से चिपकाते हुए देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और अब इसमें मैं कुछ लटकन लगाऊंगी। तो लटकन बनाने के लिए ये मेरे पास कुछ टेराकोटा के छोटे से पड़े हुए थे, क्या बोलते हैं इनको मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं प्लांट लेके आती हूँ तो इनमें ही प्लांट लगा के वो देते हैं, तो इसे मैंने फेंका नहीं, रख लिया और देखिए आज कितना काम आ रहा है। तो इसको मैं सुई की सहायता से इसके अंदर इस तरीके से करते हुए चारों तरफ गोटा लगा दूंगी। तो देखिए ये बन के कितना सुंदर तैयार हो गया है। इसको घंटी कह सकते हैं या जो भी। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी किसी भी चीज़ का ढक्कन लेकर के, छोटा ढक्कन लेकर के उसके बीच में छेद कर लीजिए गरम करके किसी सुई या किसी चीज़ की सहायता से, और फिर आप उसमें भी ये गोटा लपेट सकते हैं। तो देखिए चलिए अब ये मैंने छोटी छोटी लटकन इसमें कलरफुल ये मोती लगा करके तैयार कर लिए हैं, और अब इनको मैं इसमें लटका दूँगी। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया है। और अब ऊपर मैं ये एक मेरे पास चॉपस्टिक पड़ी हुई थी, तो उसको मैं इंसर्ट कर रही हूँ। आप कोई लकड़ी भी लगा सकते हैं या चाहे, तो इसको चारों किनारों पे मैं ये गोटा लपेट लिया, जिससे कि बाहर का जो पोर्शन है वो देखने में अच्छा लगे, और इसको मैंने इस तरह से इंसर्ट कर लिया है। और अब मेरे पास ये एक पतली डोरी पड़ी हुई थी गोल्डन कलर की, तो इसको मैं ये दोनों चॉपस्टिक के बाहर जो थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है उसमें बांध दूँगी, जिससे कि ये लटकाने के लिए बन जाए। तो देखिए कितना सुंदर ये शुभ लाभ वाला वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गया है। तो इस दिवाली आप इससे और मेरी रंगोली से अपने घर को सजाएं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू एंड बाय बाय।